हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वॉरियर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट सेट्स पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही सेट है, तो हम सबसे पहले सेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेट क्या होता है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के वेल डिफाइंड कलेक्शंस को ही हम सेट बोलते हैं। अपनी डेली लाइफ में भी हम कलेक्शन शब्द का इस्तेमाल बहुत बार करते हैं। जैसे आप बोलते होंगे ए पैक ऑफ कार्ड्स, यानी ताश की गड्डी, ए क्राउड ऑफ पीपल, क्रिकेट टीम, रिवर्स ऑफ इंडिया। मैथमेटिकल टर्म्स में भी हम कलेक्शन की बात करते ही रहते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन, पॉइंट्स का कलेक्शन, प्राइम नंबर का कलेक्शन, ट्रायंगल का कलेक्शन। तो क्या हर एक कलेक्शन हमारे पास में सेट होगी? जी नहीं, हम सिर्फ वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही सेट बोलेंगे। आखिर वेल डिफाइंड होता क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड मीन्स डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब है कि ऐसी कलेक्शन जिसमें सब लोगों की ओपिनियन सेम हो। जैसे मैं आपको ये बात उदाहरण देकर समझाती हूँ। हम अपनी क्लास में दो बच्चों को बुलाते हैं, रमन और सीता। हम रमन और सीता से बोलते हैं कि अपने दो फेवरेट फ्रूट्स का कलेक्शन बनाइए। रमन ने अपने फेवरेट फ्रूट के कलेक्शन में ऑरेंज और पाइनएप्पल को रखा, जबकि सीता ने अपने फेवरेट फ्रूट के कलेक्शन में गुआवा और बनाना को रखा। तो क्या ये हमारे पास में सेट बनेगा? कलेक्शन ऑफ टू फेवरेट फ्रूट हमारे पास में सेट होगा? जी नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट के वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम सेट बोलते हैं, और हमने जाना वेल डिफाइंड वो होता है जिसमें सब लोगों की ओपिनियन सेम हो। इसमें तो हमने क्लास के सिर्फ दो बच्चों को बुलाया, जिसमें उनके फेवरेट अलग अलग हो गए, तो हमारे पास में कलेक्शन और टू फेवरेट फ्रूट सेट नहीं बनेगा। इसी तरह अगर मैं क्लास के किसी और दो बच्चे को बुलाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि आप अपने दो फेवरेट क्रिकेटर्स के नाम बताइए, उसमें से किसी एक ने बताया वीरेंद्र सहवाग और सचिन, जबकि किसी और दूसरे ने बताया MS धोनी और विराट कोहली। अब यही सवाल आप एंटायर वर्ल्ड में किसी और से पूछेंगे तो उनके फेवरेट क्रिकेटर्स कुछ और होंगे। तो इस टाइप के कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे। तो फिर आपके मन में आ ही रहा होगा कौन से अब सेट किस कलेक्शन को हम बोलते हैं। अब मान लीजिए मैं क्लास में जाकर किसी से पूछती हूँ कि आप ये बताइए 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नेचुरल नंबर है, तो आंसर मिला कि 1, 2, 3, 6। अब यही बात मैं क्लास के किसी दूसरे बच्चे से या तीसरे बच्चे से पूछती हूँ तो वो भी मुझे सेम ही आंसर देगा कि 6 को डिवाइड करने वाले 1, 2, 3 और 6 होते हैं। अब इस तरह की कलेक्शन जो मुझे सेम आंसर दे तो वो क्या होती है मेरे पास में? सेट। जैसे नेचुरल नंबर के कलेक्शंस को हम सेट बोलते हैं। आप एंटायर वर्ल्ड में किसी से भी पूछें कि नेचुरल नंबर के कलेक्शन क्या होती है, वो सभी आपको आंसर देंगे वो सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। क्या होल नंबर का कलेक्शन हमारे पास में सेट होता है? जी हाँ, क्योंकि होल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब हम कहें कि इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उन सबका कलेक्शन कर लीजिए, क्या वो हमारे पास में सेट बनेगा? जी हाँ, क्योंकि सबका आंसर सेम ही होगा। अब हम पूछे कि वोवेल्स का कलेक्शंस अगर हम करते हैं तो वोवेल्स का कलेक्शन क्या होता है बच्चों? A, E, I, O, U। तो हुआ ना सबका आंसर सेम। आया आपको सेट समझ में? सेट क्या होता है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। अब हर मैथमेटिकल टर्म में को रिप्रेजेंट करने की हमारे पास में एक टर्म्स होती है, तो सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चलिए सोचिए और अपना कमेंट में अपना आंसर बताइए।